हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज ये वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आई डिफेक्ट के बारे में कि कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं आँख में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर सेकंड है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने बात करी थी ह्यूमन आई स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन से हमारे पार्ट होते हैं ह्यूमन आई के और अलग अलग फंक्शन कौन कौन से हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। ये वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन, कौन कौन से डिफेक्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बच्चों नॉर्मल आई की बात करें तो नॉर्मल आँख के लिए हमारी जो भी लाइट है इन्फिनिटी से आएगी और इन्फिनिटी से आने के बाद रेटिना पे मिलेगी अगर हमारे कोई भी किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है तब। तो यहाँ पे सारी लाइट रे, ये इसको हम पढ़ते हैं आई लेंस। आई लेंस के थ्रू क्या होगा, ये कन्वर्ज होगी लाइट रे। कन्वर्ज होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेगा जिसको हम पढ़ेंगे रेटिना। ठीक है, तो अगर नॉर्मल आँख है तब तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, रेटिना पर फॉर्म होगी। वही अगर डिफेक्ट की बात करें, डिफेक्ट हमारे कौन कौन से हैं, तो पहला है मायोपिया जिसको हम पढ़ते हैं नियर साइटेडनेस। दूसरा डिफेक्ट होगा हाइपर मेट्रोपिया जिसको हम पढ़ेंगे फार साइटेडनेस। मायोपिया का बच्चों मतलब ये है कि अगर मान के चलो हम दूर की ऑब्जेक्ट आसानी से ना देख पाएँ और पास का ऑब्जेक्ट हम आसानी से देख लें तो डिफेक्ट कौन सा होगा, मायोपिया। अगर दूर के ऑब्जेक्ट हम आसानी से देख लें, पास के ऑब्जेक्ट को हम आसानी से ना देख पाएँ तो डिफेक्ट बनेगा हाइपर मेट्रोपिया। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मायोपिया की। मायोपिया का दूसरा नाम जो है वो है नियर साइटेडनेस। तो यहाँ पर जो फार ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम आसानी से नहीं देख पाएंगे, फार ऑब्जेक्ट को आसानी से नहीं देख पाएंगे। नियर बाई ऑब्जेक्ट को हम आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, तो ये हमारा क्या है पैसिव व्यू। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं नियर ऑब्जेक्ट हम आसानी से देख लेंगे लेकिन फार ऑब्जेक्ट को आसानी से नहीं देख पाएंगे। किस तरह से होता है उसकी हम जानकारी यहाँ पर लेंगे। नॉर्मल आँख की बात करें तो नॉर्मल आँख हमारी ये होगी, तो ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसके इंसिडेंट रे गई और जाने के बाद इमेज हमारी कहाँ पर बनी, रेटिना पे बनी। तो ये अगर इमेज हमारी रेटिना पे बन जाए तो कौन सी होगी, नॉर्मल आँख होगी। मतलब ये वाले में कोई किसी तरह का डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर कोई मान के चलो डिफेक्टेड आँख है, डिफेक्टेड किसी प्रकार का अगर डिफेक्ट है तो जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनेगी। तो ये दे रखा है ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ फॉर्म होगी, रेटिना पे। अगर रेटिना पे फॉर्म हो गई तो समझ जाओ किसी तरह का डिफेक्ट नहीं है। अगर रेटिना पे फॉर्म नहीं हो रही है तो समझ जाओ उसमें किसी तरह का डिफेक्ट है। तो दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ये जो नियर साइटेडनेस है या फिर मायोपिया है उसका जो कॉज होगा वो बनेगा अराइज ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। मतलब आई बॉल है कैसी होगी, इलोंगेट हो गई। इलोंगेट का मतलब ये होता है कि साइज बड़ा हो गया आई बॉल का। आई बॉल का साइज, आई बॉल ये होती है टोटल, ठीक है, आई बॉल ये क्या होता है, लेंस। तो आई बॉल देखो बड़ा हो गया, पहले क्या था नॉर्मल आँख है ये। और अगर मान के चलो नियर साइटेडनेस वाला डिफेक्ट है, मायोपिया डिफेक्ट है, तो आई बॉल का साइज कैसा हो गया, इलोंगेट। जैसे इलोंगेट होगा तो क्या होगा, द लाइट रे फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अराइव एट द आई लेंस गेट कन्वर्स एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना। मतलब पहले क्या था, पहले वाले केस में इमेज कहाँ पर बनी थी, रेटिना पे। अगर मान के चलो इसमें कोई किसी तरह का डिफेक्ट है तो इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी। तो मायोपिया के लिए क्या होगा, जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाएगी, मतलब पहले कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, आई बॉल का इलोंगेशन हो गया। जब आई बॉल का इलोंगेशन होगा तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो लाइट की हमारी पहली क्या होगी, कन्वर्ट हो गई। इमेज कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो रेटिना से पहले बन गई इमेज, तो इसमें किस तरह का डिफेक्ट है, मायोपिया। अब इसे हमें सही करना है, तो सही करने के लिए हम किस तरह का लेंस का प्रयोग करें। तो यहाँ पर बच्चों आपको मालूम है यहाँ पर वॉल क्या हो गई, इलोंगेट हो गई। इलोंगेट होने की वजह से ये रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले बन गई इमेज।
अब ये वाला पॉइंट तुम्हें कहाँ पहुँचाना है, ये रेटिना पे पहुँचाना है। तो रेटिना पे पहुँचाने के लिए क्या करना है, लाइट रे को फिर से थोड़ा डाइवर्ट कराना है। तो डाइवर्ट कराने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर किसी तरह का लेंस का प्रयोग करेंगे। और जो लेंस है वो किस तरह का लेंस होना चाहिए, चलिए बात करते हैं। अब मान लो यहाँ पर हमारा पॉइंट है, ये लाइट हमारी यहाँ पर कन्वर्ज हुई है। अगर मान के चलो इसके आगे हम कॉन्वेक्स लगाए लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा, लाइट हमारी एक बार यहाँ कन्वर्ट होगी, फिर से और कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये वाला पॉइंट हमारा बहुत जल्दी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इमेज हमारी और पहले बन जाएगी। तो इसलिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस क्या करेगा बच्चों, लाइट रो को पहले डाइवर्ट कराएगा, उसके बाद ये आई लेंस है वो लाइट को कन्वर्ट कराएगा, उसके बाद इमेज फाइनल कहाँ बनेगी, रेटिना पे। तो करेक्शन की बात करते हैं। करेक्शन के लिए क्या करते हैं, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का मतलब ये है कि कितना वो डाइवर्ट कर सकता है लाइट रे को, ठीक है। तो क्षमता के अनुसार हम उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो करेक्शन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉनकेव लेंस का। यहाँ पर जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्लियर देख लेंगे, और जो फार ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्लियर नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, मायोपिया बनेगा, नियर साइटेडनेस। तो फार पॉइंट क्या होगा, ये है। तो फार पॉइंट को हम, फार पॉइंट हमारे लिए क्या बनेगा अब यहाँ पर, ये, ठीक है। द लाइट रे फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट गेट कन्वर्ज एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना से पहले जब इसको सही कर लेंगे तो तुम्हारी रेटिना पे इमेज बन जाएगी। इसके जो कॉज हैं वो कॉज कौन सी बनेगी, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल क्या कर जाए, इलोंगेट कर जाए। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड आई लेंस, अब कर्वेचर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए आई लेंस का। कर्वेचर का मतलब ये है कि फोकल लेंथ क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है। नॉर्मल मायोपिक आँख है तो रेटिना से पहले, अगर नॉर्मल आँख है तो यहाँ पर क्या है, अगर मान चलो ऑब्जेक्ट हमारा नियर बाई ऑब्जेक्ट है, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट देखो क्लियर दिखाई दे रहा है, मतलब नियर बाई ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल क्लियर कहाँ बन रही है, रेटिना पर बन रही है। वही अगर फार ऑब्जेक्ट है तो फार ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर क्लियर नहीं बन रही है, तो ये कैसी है, अनक्लियर है, मतलब इसमें डिफेक्ट है, कौन सा, मायोपिया। करेक्टेड हम कैसे करेंगे, करेक्टेड यूजिंग ए कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। तो यहाँ पर करेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फोकल लेंथ का प्रयोग करेंगे। फोकल लेंथ एप्रोप्रिएट पावर का, अब वो भी कौन सा लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर लाइट सबसे पहले क्या होंगे, डाइवर्ज करेंगे, उसके बाद एक पॉइंट पर मिलेंगी, क्लियर है। तो ये दिमाग में बसा लो। पावर जो होगी लेंस की कैसी होगी, निगेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस की पावर क्या होगी, निगेटिव, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस कहाँ बनेगा, इधर। अगले डिफेक्ट की बात करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, मतलब फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस में क्या होता है बच्चों, जो ऑब्जेक्ट होता है दूर का उसको हम देख पाते हैं और नियर बाई ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाते, ठीक है। तो यहाँ पर जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है उसे हम नहीं देख पाएंगे और दूर वाले ऑब्जेक्ट को हम क्लियर देख पाएंगे। नॉर्मल आँख है, अगर नॉर्मल आँख है तो उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर क्लियर बनेगी नॉर्मल आँख के केस में। अगर मान के चलो डिफेक्टेड आँख है, डिफेक्टेड आँख, और डिफेक्टेड का मतलब अगर उस आँख में हाइपरमेट्रोपिया है, दूर के ऑब्जेक्ट को हम क्लियर देख पा रहे हैं लेकिन पास के ऑब्जेक्ट को हम क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, वो वाले केस में क्या होगा, ये जो आई बॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब छोटी हो जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इंसिडेंटली जाने के बाद ये क्या करेगा, कन्वर्ट करा लाइट को, और लाइट को कन्वर्ट करने के बाद कहाँ पर बनी इमेज, यहाँ पर बनी, ठीक है। तो दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। यहाँ पर आई बॉल क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। जब आई बॉल छोटी हो गई तो क्या होगा, यहाँ पर रेटिना के बाद इमेज क्या बने, रेटिना के बाद। द लाइट रे फ्रॉम ए नियर बाई ऑब्जेक्ट अराइविंग एट आई लेंस गेट कन्वर्स एट ए पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। यहाँ पर लाइट की कन्वर्ज होकर कहाँ पर मिल रही है, रेटिना के बिहाइंड, रेटिना के बाद। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आई बॉल है वो कैसी हो गई, शॉर्ट हो गई, ठीक है। जब आई बॉल शॉर्ट हो जाएगी तब कहाँ मिलेगी, रेटिना के बाद।
करेक्शन कैसे करेंगे? तो करेक्शन करने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, मतलब ये जो पॉइंट है हमारा, पहले जो पॉइंट था ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, ये वाले पॉइंट को हमें यहाँ पर लाना है, मतलब पहले कन्वर्ज करा देना है। तो कन्वर्ज करने के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस का प्रयोग करेंगे, और कन्वर्जिंग लेंस होता है कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, करेक्शन करिए। तो ये हमारे पास दे रखा है कौन सा, डिफेक्टेड आंख है, हाइपरमेट्रोपिया। अगर हमने मान के चलो यहाँ पर करेक्शन करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करा, तो ये क्या है, इमेज हमारी रेटिना पर बन जाएगी। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। कितना डिफेक्ट है उसके अनुसार हम लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स या फिर कहें तो कन्वर्जिंग। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, फार अवे ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखाई पड़ता है, दूर का ऑब्जेक्ट, और नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है। तो नियर ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, नियर ऑब्जेक्ट, नियर पॉइंट इसके लिए क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस लाइट रे फ्रॉम ए नियर बाई ऑब्जेक्ट अराइविंग एट अ आई लेंस गेट कन्वर्ज एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। तो यहाँ पर क्या, रेटिना के बाद बनता है। क्यों बनता है, इसके हमारे कुछ कॉज हैं, क्योंकि आई बॉल कैसी हो जाती है, फ्लैटेंड हो जाती है, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया या फिर आई लेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या, आई बॉल डिक्रीज हो गई, कॉर्निया क्या हो गई, कर्वेचर वो कम हो गया। तो अगर हाइपरमेट्रोपिक आंख है तो ये नॉर्मल आंख के लिए। करेक्शन कैसे करेंगे, करेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट को हमें यहाँ पर शिफ्ट कराना है। तो यहाँ पर शिफ्ट कराने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर आगे लगा देंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, इसलिए हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी, रेटिना पे बन जाएगी। तो ये ध्यान रखना, करेक्शन कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करके। क्लियर है। पावर यहाँ पर जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। आगे बात करते हैं आई डिफेक्ट। एक होता है प्रेस बायोपिया, ये हमारा ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है, फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई पड़ता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट अनक्लियर दिखाई पड़ता है। ओल्ड एज अगर हम 40 साल से ज़्यादा हो गए तो। मसल क्या होती है, नियर द लेंस लूज देयर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ। यहाँ पर क्या होता है, जो मसल्स होती है वो कैसी हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। ठीक है, और यहाँ इसके लिए नियर पॉइंट कितना बनता है, 25 सेंटीमीटर शिफ्ट फार्दर फ्रॉम आई। करेक्शन करते हैं कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। वैसे कर देंगे प्रेस बायोपिया, तो प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए हम बाई फोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें दोनों तरह के डिफेक्ट होते हैं, बाई फोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसमें दोनों तरह के डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। ठीक है, some people develop a combination of myopia and presbyopia in which they are not able to see near as well as far object clear। इसको हम कैसे करेंगे, बाईफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये वास्तव में अगर देखें तो हमारा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों जब डिफेक्ट होंगे तब जाके हमारा क्या होगा, बाईफोकल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। नीचे वाला जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा, ऊपर कौन सा होगा, कॉनकेव। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द कॉनकेव टू करेक्ट मायोपिया। ऊपर वाला किसको सही करेगा, मायोपिया को, और नीचे किसको सही करेगा, वो हाइपरमेट्रोपिया को। अगर मान के चलो वो नियर ऑब्जेक्ट भी कैसा हो, अनक्लियर हो। ठीक है, और फार अवे ऑब्जेक्ट भी वो भी अनक्लियर हो, तब जाके हम बाई फोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन कौन से डिफरेंस हैं इनके बीच में, डिफरेंस देख लेते हैं। मायोपिया में क्या होता है, पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, पर्सन कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली। यहाँ पर दूर का ऑब्जेक्ट आसानी से देख पाते हैं, यहाँ पर पास का ऑब्जेक्ट आसानी से देख पाते हैं। दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। यहाँ पर क्या होता है, आई बॉल इलोंगेट करती है। यहाँ पर क्या होती है, दिस डिफेक्ट अराइजिंग ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ आई बॉल। आई बॉल कैसी हो जाती है, फ्लैटन हो जाती है। द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना से पहले, रेटिना के सामने। यहाँ पर क्या होती है, इमेज जो फॉर्म होती है बिहाइंड द रेटिना।
द डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूज ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। यहाँ पर अगर हमें मान चलो मायोपिक आँख को सही करना है तो हम प्रयोग करेंगे कॉन्केव लेंस का। अगर हमें हाइपरमेट्रोपिक आँख को सही करना है तो हम प्रयोग करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का सुटेबल फोकल लेंथ का। ये हमारे दोनों में डिफरेंस है। तो इतने हमारे डिफेक्ट थे। कुछ यहाँ से और भी डिफेक्ट हैं, जैसे कि बात करें जैसे मान चलो एक डिफेक्ट होता है कौन सा, कैटरेक्ट। ठीक है, कैटरेक्ट कौन सा डिफेक्ट है? कैटरेक्ट क्या होता है, जैसे मान के चलो बहुत ज़्यादा एज हो जाए, ओल्ड एज में क्या होता है, जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड जो भरा होता है किसके बीच में, बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। ठीक है, वो कैसा हो जाए, ऑपिक हो जाए। ऑपिक का मतलब ट्रांसपेरेंट ना हो और लाइट हमारी क्या है, पास ना करें, लाइट पास नहीं करेंगे। ठीक है, और जब लाइट पास नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा नहीं और इमेज बनेगी नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अगर इसको हमें सही करना है करेक्शन, तो करेक्शन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सर्जरी करवाते हैं सीधा। ठीक है, तो सर्जरी कराने से क्या होगा, ये वाला डिफेक्ट सही हो जाएगा। एक डिफेक्ट और है जिसको हम पढ़ते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म ऐसा डिफेक्ट है जब दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों हम एक साथ ना से देख सकें, है ना, एक साथ हम ना देख सकें, तब जाके ये वाले डिफेक्ट को हम पढ़ेंगे एस्टिग्मेटिज्म। तो ये 5वां डिफेक्ट बनेगा, ये चौथा डिफेक्ट होगा। इसको सही करने के लिए हम प्रयोग करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस का। सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 5 तरह के डिफेक्ट हैं, इनकी जानकारी हम लोगों ने यहाँ से ले ली। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।